नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। वोकैबुलरी की नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम्स जो यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम्स जो यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही है आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम्स। एक बार हम देख लेते हैं इन वर्ड के एंटोनिम्स क्या होते हैं। पहला वर्ड है आपके सामने ग्रेटफुल, और जब भी हम ग्रेटफुल की बात करते हैं तो ग्रेटफुल का मतलब होता है वह होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। एक बार आपसे बोलिएगा, ग्रेटफुल की जब भी हम बात करते हैं तो ग्रेटफुल का जो मतलब होता है वह क्या होता है? कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। जैसे एक बार सुन लीजिए, ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ। हम इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका जो एंटोनिम होगा वह होगा अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल, इसका जो एंटोनिम होगा वह होगा अनग्रेटफुल। और अनग्रेटफुल की बात करें तो अनग्रेटफुल का मतलब होता है अकृतज्ञ। क्या होता है? अकृतज्ञ। ठीक। अब एक बात बता दें, जिस किसी भी शब्द के पहले अन जुड़ा हुआ तो कौन सी मीनिंग कन्वे करेगा? नेगेटिव। जैसे एबल मतलब योग्य, अनेबल मतलब अयोग्य। जैसे मैंने एक बात बोला कि एबल की अगर हम बात करें तो एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। वहीं हम अनएबल की बात करें, अनेबल की बात करें तो क्या होता है? अयोग्य। तो वर्ड के पहले अन जुड़ता है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। दो शब्द आपके सामने हो गए। एक शब्द मैंने क्या बताया कि ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? अकृतज्ञ। दूसरा वर्ड है आपके सामने नॉलेज। नॉलेज की अगर हम बात करें तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और नॉलेज का एंटोनिम्स क्या होगा? नॉलेज के एंटोनिम की बात करें तो इनका एंटोनिम जो होगा वह होगा इग्नोरेंस। क्या होगा? इग्नोरेंस। IG। जहां पे नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है वहीं इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञान होता है। इग्नोरेंस की बात करें तो इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञान। तो दूसरा एंटोनिम आपका क्या है? नॉलेज। और नॉलेज की बात करें तो क्या होता है? जनरल। नॉलेज का मतलब क्या बात करें तो क्या होता है? ज्ञान। और जब हम ज्ञान की बात करें तो इसका जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है? इग्नोरेंस। एक बार आपसे बोलिएगा, नॉलेज का एंटोनिम क्या होता है? इग्नोरेंस। ज्ञान का अज्ञान। तीसरा वर्ड आपके सामने है जनरल। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की जब भी हम बात करते हैं तो जनरल का मतलब जो होता है वह होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का मतलब क्या होता है? साधारण। और इस जनरल की अगर हम एंटोनिम की बात करें, किसके एंटोनिम की बात करें? जनरल के एंटोनिम। जनरल मतलब होता है साधारण। वहीं अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो जनरल का एंटोनिम होगा पार्टिकुलर। क्या होगा? पार्टिकुलर। यानी कि क्या होता है? खास। क्या होगा? खास। अगला वर्ड है आपके सामने जूनियर। जूनियर वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? तो जूनियर का मतलब होता है छोटा। जूनियर का क्या मतलब होता है? छोटा। और इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा? सीनियर। यानी कि क्या होगा? बड़ा। आइए यहां वर्ड लिख भी दिए हैं, सीनियर। किसका एंटोनिम होगा? जूनियर का। अगला वर्ड है होप। अगला वर्ड है आपके सामने होप। होप की अगर हम बात करें तो होप का मतलब क्या होता है? आशा। होप का मतलब क्या होता है? आशा। तो होप शब्द का एंटोनिम क्या होगा? तो होप शब्द की बात करें तो होप शब्द का मतलब जो होता है वह होता है आशा। और इसके एंटोनिम की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनिम जो होगा वह होगा डिस्पेयर। क्या होगा? डिस्पेयर। यानी कि निराशा। क्या होगा? डिस्पेयर। यानी कि क्या होगा? निराशा। तो जो आपके सामने कुछ एंटोनिम पेश किए गए हैं उन एंटोनिम को एक बार देख लीजिएगा। और देखने के बाद क्या हम बता दें कि पहला वर्ड हमने यूज किया है ग्रेटफुल,
का क्या होता है? अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? अकृतज्ञ। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञान। जनरल का मतलब होता है साधारण। जनरल का क्या मतलब होता है? साधारण। पार्टिकुलर का क्या मतलब होता है? खास। तो जनरल का एंटोनिम क्या हो गया? पार्टिकुलर। जूनियर का क्या होगा? सीनियर। जूनियर का क्या होगा? सीनियर। अगर होप, होप का मतलब क्या होता है? आशा। होप का मतलब क्या होता है? आशा। अगर इसकी एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा? डिस्पेयर। क्या होगा? डिस्पेयर यानी कि क्या होगा? निराशा। डिस्पेयर यानी कि क्या होगा? निराशा। अगला वर्ड है आपके सामने डिमांड। डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड का मतलब होता है मांग। क्या होता है? मांग। अब हम डिमांड की बात करें तो डिमांड का मतलब होता है मांग, और इसके एंटोनिम की अगर हम बात करें तो इसका जो एंटोनिम होगा वह होगा सप्लाई। क्या होगा? सप्लाई। यस, यानी कि क्या होगा? पूर्ति। तो मांग के एंटोनिम की जब भी हम बात किए तो मांग के एंटोनिम की जो बात होगी वह क्या होगी? सप्लाई, यानी कि क्या होगी? पूर्ति। क्या होगी? पूर्ति। अगला वर्ड आ जाइए डिमिनिश। डिमिनिश की अगर हम बात करें तो डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। डिमिनिश की अगर हम बात करें तो डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। और इसी के एंटोनिम को अगर हम बात करें तो इसका जो होगा वह होगा इंक्रीज, यानी कि क्या होगा? बढ़ाना। अगला बहुत चाहता है एंशियंट। एंशियंट की बात करें तो एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। और इसके एंटोनिम की अगर हम बात करें तो क्या होगा? मॉडर्न, यानी कि आधुनिक। मॉडर्न। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? आधुनिक। तो एंशियंट का एंटोनिम क्या हो गया? मॉडर्न। बैरन। बैरन की जब भी हम बात करें तो बैरन का मतलब होता है बंजर। क्या होता है? बंजर। वह भूमि जिस पे कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाता है? बंजर। यानी कि बैरन की जब भी हम बात करें तो बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका जो एंटोनिम होगा वह आपका होगा फर्टाइल। क्या होगा? फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ। फर्टाइल यानी कि आपका क्या होगा? उपजाऊ। क्या होगा? उपजाऊ। नेक्स्ट कावर्डिश। कावर्डिश। कावर्डिश का मतलब होता है कायर। क्या होता है? कायर। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फियरलेस। क्या होगा? फियरलेस, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? निर्भीक। क्या कहेंगे? निर्भीक। फियरलेस को क्या कहा जाता है? निर्भीक, यानी जो किसी से न डरता हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका BOON, बोन। और बोन की जब भी हम बात करते हैं तो बोन का मतलब होता है वरदान। क्या होता है? वरदान। और इस बोन के अगर हम एंटोनिम की बात करें तो बोन का जो एंटोनिम होता है वह होता है बेन। बेन, BANE, बेन मतलब होता है अभिशाप। बेन नहीं करे तो आप कर सकते हैं कर्स। क्या होता है? कर्स। इन दोनों का मतलब क्या होता है? अभिशाप। तो ये थे यूपी बोर्ड के पूछे हुए कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम, कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द। इन चीजों को अगर हम इसे एक बार अब से दोबारा देख लेते हैं और दोबारा देख लेते हैं क्या है। पहले एंटोनिम की जब भी हम बात किया है, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विपरीत शब्द। क्या होता है? विपरीत शब्द, या बोले तो विलोम शब्द। बोले तो विलोम शब्द। कि वर्ड ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का होता है अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल का कृतज्ञ, अनग्रेटफुल का अकृतज्ञ। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान। जनरल का मतलब होता है साधारण। जनरल का क्या मतलब होता है? साधारण। और पार्टिकुलर का क्या मतलब होता है? खास। पार्टिकुलर का क्या मतलब होता है? खास। नेक्स्ट वर्ड है जूनियर। जूनियर की जब भी हम बात करें तो जूनियर का क्या होगा? सीनियर। जूनियर का क्या होगा? सीनियर। होप मतलब क्या होता है?
आशा। होप का मतलब क्या होता है? आशा। और इसका जो एंटानिम होगा क्या होगा? डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। क्या होता है? निराशा। अगला वर्ड है डिमांड। डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग। डिमांड की हम बात करें तो डिमांड का क्या मतलब होता है? मांग। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो एंटानिम होगा वह क्या होगा? सप्लाई। क्या होगा? सप्लाई। डिमांड का क्या होगा? सप्लाई। मांग यानी कि पूर्ति। डिमिनिश मतलब होता है कम करना। डिमिनिश मतलब क्या होता है? कम करना। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो डिमिनिश मतलब कम करना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। डिमिनिश का एंटोनिम क्या हो गया? इंक्रीज। एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। एंशिएंट की बात करें तो प्राचीन, और वह क्या होगा उसका? मॉडर्न। मॉडर्न यानी कि आधुनिक। बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर। बैरन की अगर हम बात करें तो बैरन का क्या मतलब होता है? बंजर होता है। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या होती है? फर्टाइल। अगला कावर्डिस। कावर्डिस का मतलब होता है कायर, और उसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? फियरलेस यानी कि क्या होगा? निर्भीक। बून मतलब होता है वरदान। बून मतलब होता है वरदान, और इसका जो होगा अब इसका जो एंटोनिम होगा वह बेन यानी कि अभिशाप या कर्ष। कर्ष का मतलब भी होता है अभिशाप। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी वर्ड के एंटोनिम की बात करिएगा तो एंटोनिम का बात करते समय एक बात याद रखिएगा कि अगर वह वर्ड नाउन है तो उसका एंटोनिम नाउन ही होना चाहिए। अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो एंटोनिम एडजेक्टिव ही होना चाहिए। अगर वर्ड वर्ब है तो उसका एंटोनिम वर्ब ही होनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहिए शिवेंद्र एकेडमी से।